स्टूडेंट्स, रीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह उत्साह कविता बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, जिसमें वो क्या बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा झुलसती हुई गर्मी है, जिसमें प्रकृति, मनुष्य, पशु मतलब हर कण-कण प्रकृति का या हर जीव बहुत ही गर्मी से झुलस रहा है, बहुत परेशान है। तो ऐसे में कवि इस कविता के माध्यम से बादलों से अर्ज़ कर रहे हैं कि हे बादलों, खूब छा जाओ आकाश मंडल में, गरजो और खूब बरसो, ताकि सबको गर्मी से राहत मिले और अच्छा-सा महसूस हो, ठीक है? तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं बादलों से कि ये बादलों खूब गरजो और इस घोर गगन को, कि पूरे घोर आकाश मंडल को घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर, धाराधर का मतलब क्या है? धाराओं को, मतलब जल धाराओं को धारण करने वाले। धाराधर, धाराओं को धारण करने वाले। जैसे जलधर भी बोलते हैं ना बादलों को, कि जल को धारण करने वाले, ऐसे ही जल की धाराओं को धारण करने वाले धाराधर। तो बादलों से कह रहे हैं कि हे धाराधर, हे बादलों, इस घोर गगन को खूब घेर लो, मतलब छा जाओ सारे में और खूब गरजो। आगे वो क्या कह रहे हैं? ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कि जिस प्रकार से काले काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर लगते हैं। ललित ललित का मतलब है यहाँ सुंदर सुंदर, कि और स्पेशली जब वो बच्चों के होते हैं और बड़ों के भी, जब काले काले घुंघराले बाल होते हैं तो बहुत ही वो सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से बादल भी जब आकाश में छा जाते हैं तो वो भी ऐसे गोल गोल होते हैं ना, घुमड़कियाँ लगाए वैसे बाल भी ऐसे होते हैं, ऐसे वो भी गोल-गोल होते हैं और एक आकार के नहीं होते, सब अलग-अलग होते हैं, है ना? तो वो भी ऐसे को काले-काले घुंघराले बाल जैसे बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। ठीक है? आगे कह रहे हैं बाल कल्पना कैसे पाले, कि जिस प्रकार से बाल मतलब बालक, बालक की कल्पना होती है। बच्चे तो अपनी कल्पनाओं में कुछ भी देखते हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, वो सब कुछ अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। कभी वो परीलोक में भी पहुँच जाते हैं, वो आकाश में भी उड़ सकते हैं, पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं। जो उनका मन करता है वो सब कुछ अपनी कल्पनाओं में देख लेते हैं और उस पर कोई अंकुश नहीं है, ठीक है? हम उसको रोक नहीं सकते और कोई सीमा भी नहीं है कि हाँ भई इतना ही देखेंगे, यही देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की कल्पनाएँ बहुत ही सुंदर होती हैं, ठीक है? और बहुत ही मासूम होती हैं। तो जिस प्रकार से बच्चे अपने मन में कुछ कल्पनाएँ सी पाल लेते हैं, उसी प्रकार से बादल जब आकाश में छा जाते हैं, तो वो भी उतने ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत मतलब बिजली, कि बिजली किसी छवि होती है उर में मतलब हृदय में बादलों के। क्योंकि जब बादल छा जाते हैं तो वो बिजलियाँ कड़कती हैं, बारिश से पहले कभी-कभी बिजलियाँ कड़कती हैं बहुत तेज़-तेज़, ठीक है? तो वही बिजली की बात हो रही है कि विद्युत जो है उनके, विद्युत किसी छवि बादलों के उर में, हृदय में है, जो वो कभी-कभी कड़कती है। नव कवि नवजीवन वाले, बादल क्या हैं? एक प्रकार से कवि हैं नवजीवन वाले। जैसे कवि अपनी अच्छी-अच्छी कविताओं से नवजीवन का सा संचार करते हैं, ऐसे ही बादल जब छा जाते हैं और बरसते हैं, गर्मी से राहत देते हैं, खूब झुलसती हुई गर्मी से जब राहत मिलती है, तो वो हर कण-कण में प्रकृति के या हर जीव में या सब में मतलब कह लो, वो नव जीवन का सा संचार कर देते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो। वज्र क्या है यहाँ पर? वज्र एक अस्त्र है, हड्डियों से बना हुआ, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बादलों के अंदर वज्र छिपा है, मतलब वज्र के समान मजबूती, ताकत या शक्ति छिपी हुई है
और जैसे नई कविता होती है, इसी प्रकार से जब गर्मी में बादल गरजते हैं और फिर खूब बरसते हैं, तो वो नएपन का संचार करते हैं, नयापन-सा लाते हैं पूरे जीवन में, पूरे संसार में, और वो वज्र के समान मजबूती और शक्ति देते हैं। जो गर्मी से झुलस के, हार कर, थक कर बैठ जाते हैं लोग, लेकिन बारिश आते ही जब उनको ठंडक मिलती है, राहत मिलती है गर्मी से, तो वो उनमें वज्र की सी शक्ति आ जाती है। तो बादलों में वज्र की सी शक्ति भी छिपी हुई है। आगे क्या कहते हैं कवि? बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। ठीक है ना? कि हे बादलों गरजो, और विकल विकल का मतलब है व्याकुल, बेचैन, उन्मन, उन्मन का मतलब है बेमन से, अनमने से, कि जब बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी से झुलस जाते हैं, उससे व्याकुल हो उठते हैं, बेचैनी सी होने लगती है और हम अनमने से हो जाते हैं, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है ना, ना ही सोना अच्छा लगता है, ना जगना, कुछ ना ही काम करना, ना घूमना, कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता। ठीक है? विश्व के निदाग, निदाग मतलब गर्मी की, पूरे विश्व में जो गर्मी छाई हुई है उससे सारे सकल जन मतलब सभी जन कैसे हो रखे हैं, ये नीचे स्टार्ट हो रहा है कि विश्व के गर्मी से सभी जन बहुत ही व्याकुल और अनमने से हो रखे हैं। तभी ये जो बादल हैं वो अचानक से न जाने कौन सी दिशा से, अज्ञात दिशा से आ जाते हैं, अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, और वो कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर के घन मतलब ईश्वर के बादल न जाने कहाँ से, कौन सी दिशा से अचानक से आ जाते हैं, और फिर कवि उनसे कहते हैं कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि तपती हुई जो धरा है, धरती है, उसे अपने जल से बिल्कुल शीतल कर दो और सबका मन अच्छा कर दो। हे बादलों गरजो बरसो। ठीक है? तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? उम्मीद करती हूँ अच्छी सी लगी होगी, और सबको जैसे गर्मी से सब सोचने लग गए होंगे, हाँ भाई बादल गरजते हैं, बरसते हैं तो गर्मी से जैसे राहत मिलती है, कैसा सा लगता है, ये सब कुछ आपको रियल रियल सा लग रहा होगा, है ना? और आपको इसकी व्याख्या कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई कविता की, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। इन्हीं लेखक की, सूर्यकांता त्रिपाठी निराला जी की, हम अगली कविता अट नहीं रही है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।